मेरा नाम अनूप पारकी है और आज का टॉपिक है अरे डेटा स्ट्रक्चर, उसके सर्च एंड सॉर्ट एल्गोरिथम्स। इसमें अपन डिफरेंट जो सर्च एल्गोरिथम, तो जैसा मैं बोल रहा था कि इसमें मेनली सर्च एंड सॉर्ट एल्गोरिथम्स का आज का सेशन है और इसमें लीनियर और बाइनरी सर्च अपन देखेंगे और डिफरेंट सॉर्ट एल्गोरिथम्स के बारे में भी अपन आज बात करेंगे। और बीच में अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू स्टॉप मी। तो अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर का जो टिपिकल हायरार्की रहता है वो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी यूज किए होंगे। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तक आपने काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह की है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो इस टाइप की जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है वो सभी लोगों ने यूज़ किए हैं। कुछ आपने नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ किए हैं, जैसे लिस्ट वगैरह आपने पाइथन वगैरह जैसे यूज़ किए हैं, तो लिस्ट है, अरेज वगैरह भी यूज़ किया है और शायद बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ किए होंगे। थोड़े जो बेसिक वगैरह रहते हैं आपने जैसे हैश वगैरह यूज़ किया है, जो यहाँ पर शो नहीं किया, जो डिक्शनरी है, कलेक्शंस वगैरह में। तो बेसिकली इसका मेन दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव तो सभी को मालूम है। नॉन प्रिमिटिव में भी दो क्लासिफिकेशन, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। तो लीनियर मतलब क्या है कि अगर आप उसमें जब डेटा स्ट्रक्चर्स में आप ट्रेवर्स करते हो तो यू आर ट्रेवर्सिंग इन वन शॉट इनटू अ सीक्वेंशियल मैनर, तो उसको लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर में और ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नॉन लीनियर फर्स्ट। कि नॉन लीनियर में जो अभी अपन आगे बात करेंगे कि जो ट्री और ग्राफ है उसमें आपको मल्टीपल इटरेशंस लगते हैं टू ट्रेवर्स द एंटायर डेटा स्ट्रक्चर। जब अपन इसके बारे में ट्री वगैरह के बारे में बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बैक टू लीनियर। तो लीनियर में भी दो टाइप है, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो अरे टाइप के हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि आपने एक बार जो डिक्लेयर कर दिया तो उसमें आप साइज वगैरह चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपने सपोज डिफाइन किया कि मेरे अरे की साइज 100 है, तो वो हमेशा 100 ही रहेगी। और जो कि डायनामिक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि अपन अभी देखेंगे, इसमें आप वो जैसे से आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो, उसका डेटा स्ट्रक्चर का साइज ग्रो भी होता है और श्रिंक भी होता है, दोनों टाइप से होता है। ये थोड़ा मैं थोड़ा स्लो भी जाऊंगा, फिर अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं आप लोगों के ऊपर। तो आज अरे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिससे मैंने पहले भी बताया कि ये अरे एक्चुअली क्या है, शायद काफ़ी लोगों को पता है, सभी काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इसमें मेनली जो सर्चिंग के बारे में बात करेंगे, जो सर्च टेक्निक्स हैं, सीक्वेंशियल, उसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। दूसरा मतलब बाइनरी सर्च के बारे में फिर अपन बात करेंगे कि जो सॉर्टिंग के जो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट से लेकर तो हीप सॉर्ट तक। इस सेशन में हीप सॉर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। उसका कारण ये है कि हीप सॉर्ट के लिए थोड़ा ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज चाहिए। तो मैं एक लिंक दिया है आखिरी में, अगर आप किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो डेफिनेटली हीप सॉर्ट के बारे में पढ़ सकता है। और अगर इंटरेस्ट हुआ तो अपन उसको आगे के सेशंस पे ले सकते हैं, अगर फिर उस समय अपन देखेंगे। बस वी कवर द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो अरे डेटा स्ट्रक्चर मतलब सभी को पता है, इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सो इसमें जैसे डायग्राम में सर दिखाया है कि जैसे जो लोग खास करके जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा कि ये ऑल दिस वैल्यूज आर टिपिकली स्टोर्ड इनटू सम कंप्यूटर मेमोरी। शायद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पता होगा, right? So these values typically are stored in a continuous memory location. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मेमोरी एड्रेस बताया गया है, एक्चुअल वैल्यू जो मेमोरी एड्रेस की थोड़ी ज़्यादा होती है उससे, जैसे 200 लोकेशंस पे 11th वैल्यू स्टोर्ड है, फिर बाकी का जैसे 204 वगैरह। इसमें अजम्पशन जैसा किया गया है कि ये सब 4-4 बाइट के हैं, ये इसमें अजम्पशन है।
इसलिए आपको जो एड्रेसेस का जो सीक्वेंस आ रहा है वो 4 के इंटरवल से आ रहा है, जैसे 200 फिर बाद में 204 ऐसे ऐसे। और अरेज की जो प्रॉपर्टी जो सभी को पता है कि वो एक इंडेक्सिंग हो सकता है, जैसे सो यू कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट जस्ट यूजिंग एन इंडेक्स। जैसे आपको सपोज 90 एलिमेंट एक्सेस करना है तो यू कैन जस्ट गेट द नेम ऑफ द अरे, फिर उसको 5 करके कर सकते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद द वैल्यू 0। तो ये मतलब बेसिक है, सभी को पता है, तो लेट्स नॉट गो। आप सर्च कर सकते हैं फाइंडिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ये जो अरेज के जो टिपिकल ऑपरेशंस होते हैं, सो उसके लिए आप बेसिकली यू कैन आइदर गो फॉर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आप अरेज को सॉर्ट कर सकते हैं, ये शायद आपने पाइथन वगैरह में किया होगा, सॉर्टिंग शायद रेडीमेड फंक्शंस भी अवेलेबल है। सो आगे के लिए थोड़ा सा टाइम देखते हैं, इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। लीनियर सर्च में ऐसा होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू जस्ट कीप ऑन गोइंग अंटिल यू फाइंड एन एलिमेंट। जैसे इस इमेज में बताया गया है, पिक्चर में बताया गया है कि आपको एलिमेंट 20 सर्च करना है, तो आप इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते हैं और एक वैल्यू को एक्सेस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जैसे 20 से कंपेयर करना है, और जब तक वो 20 आता नहीं तब तक आप उसको कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये भी चेक करना है कि तो उसमें 2 हो सकता है कि आपको वेदर दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे और नॉट, और दूसरा मुझे हो सकता है कि कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। आपको इसमें 2 यूज केस या 2 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। दूसरा मतलब जो एक बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सो मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताता हूँ उसके बारे में कि जब जो पुरानी लिटरेचर्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये अरे एज ए डेटा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वो जैसे कुनुत की एक आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग की किताब अगर आपने कभी सुना होगी, जैसे एक बाइबल फॉर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर साइंस के एक बाइबल के रूप में है। तो उस टाइप की किताबों में आपने देखा होगा कि आपको लिस्ट ही एक डेटा स्ट्रक्चर मिलेगी, जबकि अरेज वगैरह ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन तो बोलते हैं कि लिंक लिस्ट, अरेज, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में अरेज को ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर करते हैं, पर अभी क्या है धीरे धीरे ओवर टाइम लिटरेचर वगैरह सब चेंज हो गया है। तो आप कोई भी आप देखोगे तो नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अरे, लिंक लिस्ट, ये सब दीज आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने फिर उसी के हिसाब से ये सब बनाया है प्रेजेंटेशन। तो बाइनरी सर्च में रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको जो आपकी अरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। जबकि जो लीनियर सर्च है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि अभी अपन 2 चीज नहीं बात करेंगे। एक तो कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सभी लोगों को वो कंसेप्ट पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस पर पहले एक लेक्चर होगा कि इसका अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। दूसरा मतलब क्या है कि अभी मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू द कंपैरिजन ऑफ ऑल दिस सॉर्टिंग टेक्निक्स, कि वो भी अपन बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा कंसेप्चुअल है, आगे फिर ये इसको अपन रिविजिट कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च में अरेज को पहले सॉर्ट करते हैं, उसके बाद सॉर्ट करने के बाद में फिर उसको इट्स लाइक अ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बेसिकली आप उसको अरेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें 10 एलिमेंट आप देख रहे हैं जिसका इंडेक्स 0 to 9 है। तो आप m = 4 पे आपने ऐसा एक मिडिल पॉइंट लिया, m = 4 पे, और फिर आपने ये देखा कि आपको सर्च 23 करना है, तो वो कौन सी हाफ में, लेफ्ट हाफ में कि राइट हाफ में। तो इस एग्जांपल में आप ये देखोगे कि ये राइट हाफ में जाएगा बिकॉज इट्स इन द आफ्टर 16। तो फिर अब लेफ्ट वाले उसको छोड़ देंगे, राइट इसको देखेंगे, और इसका जो मिडिल पॉइंट है निकालेंगे, फिर 56 आएगा। तो 56 से कंपेयर करेंगे ये किधर है। तो ये जो राइट वाला है L = 5 और H = 9 जो थर्ड रो में है बाइनरी सर्च के स्लाइड पे, उस पर अपन अभी फोकस कर रहे हैं।
तो उसमें आप देखोगे कि ये राइट में है, पर अगर फिर भी ये उसके लेफ्ट में आएगा। जैसे फोर्थ रो में बताया गया है कि यहाँ L इज इक्वल टू 5 आएगा और H इज इक्वल टू जो लो वैल्यू इंडेक्स की 5 और हाई वैल्यू 6 है उस केस में, तो मिडिल पॉइंट उसका 5 आएगा, फिर वहां पर अपन कंपेयर करेंगे। और इस केस में अपने को उस L इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू फाइंड मिल गया। तो ये थोड़ा सा फास्टर रहता है बाइनरी सर्च, पर ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये सॉर्टेड होना चाहिए इसके लिए, तभी ये काम करता है। तो अनूप, इसमें अपन ढूंढ क्या रहे हैं? इसमें अपन 13 नंबर 23 एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं और 91 एंड किसको ढूंढ रहे हैं? मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च इन दिस? अपन नंबर 23 को सर्च कर रहे हैं। हाँ, तो 23 if we are searching, then first half itself m is equal to 4 on the right we have found out 23, then why we need to further subdivide it? नहीं, क्योंकि मालूम ऐसी दो में डिवाइड किया है ना कि सो बेसिकली सेकंड रो में आप जैसे देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में तो नहीं है, राइट? तो बेसिकली हाँ, तो सेकंड हाफ में मिल गया अपने को, तो सर्च वहीं एंड हो गई ना। नहीं, तो सेकंड हाफ में मिला है, पर सेकंड हाफ में भी अपन सेकंड हाफ में मिला है, पर सेकंड हाफ के भी अपन दो पार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये पता है कि वो एलिमेंट सेकंड हाफ में है, पर सेकंड हाफ में कहाँ पर है अपने को पता नहीं है। अच्छा, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज, ठीक है, अगर अपन 24 ढूंढ रहे होते हैं तो 24 तो इसमें नहीं है, ये वो एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेट गोइंग, चलो। तो अभी सॉर्टिंग से शुरू करेंगे अपन। पहला मतलब ये बबल सॉर्ट है, और इसमें सब क्या आपको मतलब आप पाइथन में इसके इम्प्लीमेंट कर सकते हो सब टेक्निक्स को, सब इंफॉर्मेशन डीएसए और काफी इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर यहाँ अपन कंसेप्चुअल लेवल पे देख नहीं सकते। तो इसका लॉजिक ऐसा है कि जैसे बबल होता है, बबल टिपिकली क्या होता है कि वो ऊपर आता है, राइट? बबल, पर इस बबल सॉर्ट में अज्यूमिंग वी वांट टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, वो जो हेवीएस्ट एलिमेंट है वो नीचे जाता है। हेवीएस्ट से मेरा मतलब है द लार्जेस्ट एलिमेंट वो नीचे जाता है अगर आप बबल के साथ लॉजिक करें, और फिर वो जिससे फर्स्ट इटरेशन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो नीचे जाता है, सेकंड इटरेशन में उससे नेक्स्ट वाला नीचे जाता है, एंड सो ऑन। तो जैसे जो स्लाइड में बताया गया है कि अनसॉर्टेड लिस्ट आपकी है 7, 2, 6, 3 एंड 1, राइट? तो आप इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, आप 7 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, 7 बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वैप, राइट? इंटरचेंज हो रही है उनकी पोजीशन, तो 2 पहले ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया। फिर अपन 7 और 6 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, एंड सो ऑन, 7 एंड 3, 7 एंड 1। तो अभी 7 सबसे नीचे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इट्स लाइक मल्टीपल इटरेशंस होते हैं, पर ये गारंटी होती है कि फर्स्ट इटरेशन में आपका जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे शॉर्ट हो चुका है, मतलब सबसे एंड ऑफ द अरे में चला गया। आप जो सेकंड वाला देखेंगे पिक्चर, उसमें आपको फिर ये पक्का हो गया है कि लार्जेस्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी देयर, तो आप वहां तक आपको इटरेट नहीं करना है, आपको एक पोजीशन पहले तक करना है। तो जैसे 2 एंड 6 को कंपेयर किया, दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? फिर उसके बाद में 6 एंड 3 को कंपेयर किया तो आपको स्वैप करना है, तो 3 पहले आ गया, 6 बाद में आ गया। फिर 6 एंड 1 को कंपेयर किया तो उनको 6 बड़ा है इसलिए वो नीचे चले जाएगा, 1 ऐसा आ जाएगा। तो आफ्टर 2 इटरेशंस आप ये देखोगे कि आपके जो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स आर दे आर सॉर्टेड एंड दे आर द राइट पोजीशन। ऐसी थर्ड इसमें आप ये जो आप इसे इधर देखोगे तो फिर 2, 1, 3, 6, 7 आप ऐसा करोगे तो 2 एंड 3, तो 3 कंपेयर करेंगे तो 3 निश्चित अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। So this is basically a third round, this is the fourth round. Final answer is 1, 2, 3, 6, 7. तो जैसे यहाँ से 2 एंड 3 को कंपेयर किया वो बराबर है, ये 3 और 1 को किया, स्वैप किया, तो 6 एंड 7 तो ऑलरेडी है, तो 2, 1, 3, 6, 7, और फाइनल इसमें केवल 1 एंड 2 को इंटरचेंज किया, तो ये से बबल सॉर्ट चलता है। इट इटरेशन आपका एक एक एलिमेंट्स आपका बराबर पोजीशन पे चला जाता है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में भी थोड़ा सा अलग करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा करते हैं कि आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हो और उसको अरेज के सभी एलिमेंट से आप कंपेयर करते हो।
तो जैसे बबल में अपन क्या करते थे कि कंसेक्यूटिव टू एलिमेंट्स को इससे कंपेयर करते थे टाइम, राइट? इसमें आप ये देखते हो कि जो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो मतलब जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे कि 29, 72, 19 वगैरह का है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है, अज्यूमिंग वी आर सॉर्टिंग ऑन द इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे आ जाएगा ऐसा करने से। आप तो सेकंड टाइम में आप इंडेक्स 0 को बॉदर नहीं करोगे, तो यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोजीशन। तो आप ये देखोगे कि अब नेक्स्ट इटरेशन में कि सेकंड पोजीशन में जो सेकंड शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप ये देखोगे कि इसमें 29 है, तो वो सेकंड शॉर्ट में सेकंड आ जाएगा एंड सो ऑन। तो एक पोजीशन में आप मतलब पहले आपने सबसे छोटा एलिमेंट 0 पोजीशन पे डाल दिया, फिर सेकंड उसके नेक्स्ट इटरेशन में आपने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, फिर सेकंड फर्स्ट से मेरा मतलब है इफ वी आर स्टार्टिंग फिर 0, तो 0 इंडेक्स पे डाला, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे डाला, फिर सेकंड इंडेक्स पे डाला। तो ऐसा करते करते आप ये देखो कि जो नंबर ऑफ इटरेशन टिपिकली उतने ही लगते हैं जितने बबल सॉर्ट में लगते हैं, पर ये थोड़ा टेक्निकल है इसमें। नेक्स्ट आपका इंसर्शन सॉर्ट है। इसमें एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको एक सॉर्टेड सब लिस्ट रखना है हमेशा, कि इट विल बी सॉर्टेड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5 एंड 6 ये लिस्ट है। तो आप एक सब लिस्ट बनाओगे, उस सब लिस्ट को हमेशा उसको सॉर्टेड रखोगे। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आप देखोगे तो वो सॉर्टेड नहीं है, तो उसको आपने 3, 4 सॉर्ट कर लिया। सो दिस विल बी माय सब लिस्ट। नेक्स्ट एलिमेंट देखूंगा और नेक्स्ट एलिमेंट अगर 2 है, सो आई विल ट्राई टू सॉर्ट दिस सब लिस्ट, आई विल नॉट बॉदर अबाउट द अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट इटरेशन में नया एलिमेंट लूंगा एंड सो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि मेरी जो सब लिस्ट है, मतलब पहले मेरे सब लिस्ट में 2 एलिमेंट थे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 3 एलिमेंट है, फिर वो जो नेक्स्ट इटरेशन में अभी 4 एलिमेंट हो गए, सो दे आर ऑलवेज सॉर्टेड। सो इसको इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं। और हमेशा हर इटरेशन में मैं एक एलिमेंट लेके आई विल मेक श्योर कि ये जो मेरी सब लिस्ट है दैट इज सॉर्टेड यूजिंग सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि जैसे आपका नया एलिमेंट जैसे इसमें 1 ही आ गया, तो एकदम फिर आपको ये कुछ टेक्निक लगा के इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इसको सॉर्ट करने। नेक्स्ट आपका मर्ज सॉर्ट है। इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर का अपन करते हैं, और ये मर्ज सॉर्ट का थोड़ा सा लॉजिक एक दूसरे सॉर्ट में भी यूज होता है, जो भी मैं बाद में बताऊंगा। सो मर्ज सॉर्ट में ऐसा है कि आप जो आपकी लिस्ट है उसको डिवाइड करते रहते हो एंड देन यू ट्राई टू सॉर्ट द स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर लिस्ट, यू कीप ऑन गोइंग। इस केस में आप ये देखेंगे कि so there are 7 elements in this list, right? So 7 में से इन लोगों ने क्या किया है कि इसको 4 and 3 में ब्रेक कर दिया, and so they are trying to जब तक वो उसको फिर वो ब्रेक करेंगे जब तक कि the elements will not become a value 1। अब फिर उसको फिर वो मतलब पहले सॉर्ट डिवाइड करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, ऐसा ऐसा इसका लॉजिक। तो जैसे इसमें 38, 27, 43 एंड 3 एक लिस्ट है, सेकंड एलिमेंट 9, 82 और 10 की है, फिर से उसको डिवाइड किया है 38, 27 में और 42 और 3 में एंड सो ऑन। तो फिर से अभी एक एलिमेंट आ गया, तो उनके जितने भी एलिमेंट है उसको अपन सॉर्ट कर, उसको अपन मर्ज कर रहे हैं आपस में। सो इसको मर्ज सॉर्ट करते हैं। सर हाँ, सर इसमें मतलब विद इन अ सबसेट सॉर्टिंग कैसे हो रही है? जैसे 27, 38 और 343 मिल के जो नई 4 एलिमेंट्स की सब लिस्ट बनाए हैं, हाँ, उसके अंदर उसकी सॉर्टिंग कैसे हो रही है? नहीं तो उसके लिए आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हो दूसरा। तो अच्छा आइडिया इज टू डिवाइड करेंगे इसको छोटे छोटे इसमें, फिर उसको सॉर्टिंग करेंगे। अच्छा, ओके सर, थैंक यू।
और लास्ट में है क्विक सॉर्ट, जो कि समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा सा एक मर्ज सॉर्ट का यूज होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, पर एट द सेम टाइम इसमें ऐसा आइडिया है कि मैं कोई भी एक एलिमेंट लूंगा लिस्ट में से, ओके, और उसको मैं अपने पिवट एलिमेंट बनूंगा, ओके, एंड व्हाट आई विल ट्राई टू सी कि आई विल ट्राई टू सी द स्प्लिट पॉइंट क्या है मेरा। स्प्लिट पॉइंट से मेरा ऐसा मतलब है कि उस स्प्लिट पॉइंट में आई विल पुट माय पिवट एलिमेंट एंड देन आई विल मेक श्योर कि मेरे लेफ्ट में सब सॉर्टेड रहे, मतलब वो उसके लेफ्ट में उस एलिमेंट से सब छोटे रहे, उसके पिवट पॉइंट से राइट में सब एलिमेंट उससे बड़े रहे। ये इसका लॉजिक है। तो थोड़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, तो थोड़ा सा इसको अपन स्लोली देखेंगे। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे करेंगे तो अपन देखेंगे इसमें। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि विच एलिमेंट टू चूज एज ए पिवट पॉइंट। तो उसमें भी एल्गोरिथम है। कोई लोग बोलते हैं कि लेट्स पिक अप द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, कोई बोलता है लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे पिकअप करते हैं, कोई बोलता है कि लेट्स आई विल पिक अप द मीडियन ऑफ सम वैल्यूज और समथिंग। तो उसके भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो अभी सिंपलिसिटी के लिए अपने ये डिसाइड किया है कि वी जस्ट पिक अप द फर्स्ट एलिमेंट एज ए पिवट पॉइंट, ओके। तो पिवट पॉइंट का कंसेप्ट समझना एक लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज योर पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से आप ये वो एलिमेंट देख रहे हैं क्योंकि मैं उसको अरे में ऐसी जगह में मेरे को प्लेस करना है ताकि लेफ्ट साइड में वो एलिमेंट मेरे छोटे रहे, और उस लोकेशन, ऐसे लोकेशन पे मैं पिवट एलिमेंट को प्लेस करूंगा कि अरे के जो बाकी एलिमेंट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पिवट पॉइंट, मेरा पिवट एलिमेंट 54 है एंड सपोज मैंने उसको at the index 3 प्लेस किया, सपोज आफ्टर 1 राउंड ऑफ क्विक सॉर्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस क्विक सॉर्ट व्हाट हैपेंस कि आपके जितने एलिमेंट 54 से नीचे हैं वो 54 से लेफ्ट में चले जाते हैं। they may not be sorted in themselves, but at least 54 की पोजीशंस बराबर है, वो ये प्रूव हो जाता है इससे। और जो 54 से बड़े हैं वो उस एलिमेंट के राइट साइड में, मतलब इन दिस 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, वो उसके राइट साइड में चले जाते हैं। जो छोटे हैं वो 54 से नीचे चले जाते हैं। तो इसको अपन धीरे से स्लोली देखेंगे। तो थोड़ा सा इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। कोई लोग आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं, आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको 2 मार्क रखना पड़ते हैं, इसको लेफ्ट मार्क बोलते हैं और राइट मार्क बोलते हैं, राइट। तो जैसे इस एग्जांपल में जो पिवट एलिमेंट है वो 54 है, और जो मेरा लेफ्ट मार्क उसके बाद है वो 26 पे है, और राइट मार्क जो है वो 20 पे है। ओके, सो देन मेरा एल्गोरिथम क्या रहेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड में कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑल्सो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो जब मैं लेफ्ट मार्क में मूव करूंगा तो मैं क्या करूंगा। सो लेट्स प्लीज पे अटेंशन हियर, ओके। तो मैं अभी जो मेरा लेफ्ट मार्क अभी 26 पे है, तो मैं 26 और 54 को कंपेयर करूंगा। अगर मेरा इफ दैट एलिमेंट 26 अगर 54 से छोटा है, इसका मतलब है कि अब मेरे को कुछ करना नहीं है, बिकॉज in comparison to the pivot element, my left is 26 at probably at the right place in comparison to 50. The position of pivot element may not be appropriate, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि उसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट रहेंगे वो पिवट एलिमेंट से छोटे रहेंगे, और पिवट एलिमेंट की पोजीशंस चेंज हो जाएगी बाद में। पर अभी अपने को वो एलिमेंट स्वैप करना है, जो कि मैं बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट अपन ने देखा कि फिर अपन नेक्स्ट एलिमेंट देखा जो कि 93 है। फिर मैंने 54 और 93 को कंपेयर किया। इज 93 ग्रेटर देन 54? अगर ऐसा है तो स्टॉप करो, क्योंकि इससे स्टॉप इसलिए करना है तो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा 93 मेरे राइट हाफ में होना चाहिए, जो कि अभी लेफ्ट हाफ में है। तो फिर मैं अभी यहाँ पर स्टॉप हो जाऊंगा। सो आई विल नॉट मूव माई लेफ्ट मार्क। नाउ
I will start with the right mark. Right mark से मैं शुरू करूँगा. Then I will compare my pivot element 54 and 20. If 20 is less than 54, yes, 20 is less than 54. Then I will stop here. क्यों मैं stop करूँगा? इसका मतलब है क्योंकि मेरे एलिमेंट जो कि पिवट एलिमेंट से कम है वो राइट साइड ऑफ द आखिरी में है, तो मेरे को उसको लेफ्ट में ले जाना है, इसलिए फिर मैं लेफ्ट मार्क और राइट मार्क के एलिमेंट स्वैप करूंगा. जैसे इस फोर्थ स्टेप में इन्होंने बताया है कि exchange 20 and 93. So what's the idea is to move the smaller element to the left side and move the larger element to the right side. अब आप पूछोगे right side of what? Right side of the some position of the pivot element that we will decide later कि 54 actually कहाँ जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो मैं बाद में बताता हूँ. But definitely the idea is to move the small elements to the left side of the pivot element position and the larger element to the right side of the pivot element position. Mind you, the position of the pivot element is not yet fixed. वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा. अच्छा, उसके बाद अभी फिर अपन चालू करेंगे ये इस इंटरचेंज किया 20 और 93 को स्वैप किया, इंटरचेंज किया, और फिर अपन ने जहां आपका मार्क यहाँ पर था, लेफ्ट मार्क यहाँ पर था, तो उसको फिर से घुमाया 70. Now again we compare 17 and 54. If 17 is less than 54, yeah, 17 is less than 54, yes. तो फिर अपने को इसमें से कुछ नहीं करना है. अगेन फिर से इसको आगे बढ़ाया अपन ने. नाउ द लेफ्ट मार्क is pointing to the value 77. Is 77 greater than 54? Yes. तो यहाँ आपको रुकना है. जब तक कि वो एलिमेंट छोटा है आपको लेफ्ट मार्क को इंक्रीमेंट करते जाना है. जहां पर भी the position at the left mark index is greater than the 54, वहां तक आपको रुक जाना है. फिर आप राइट मार्क से शुरू करेंगे. राइट मार्क में पहले 93 था, 93 था राइट मार्क में, तो फिर से उसको लेफ्ट में मूव किया तो 55 देखा, तो 55 is more than 54, then we stop there. Okay? फिर 44 देखा, 44 is less than 54, then we need to stop here because we believe कि ये 44 का position that is out of space, out of place, right? Then we swap the 54 and then we swap the 44 and 77, और ऐसा करके फिर अपन ने इंडेक्स को घुमाया. Then we need to stop when when the right mark becomes the when they cross. So what's the meaning of crossing? When the right mark becomes the lesser than the left mark. तब तक अपने को वो करना है. तो जहां पर वो मार्क क्रॉस हो जाएगा वो that will be the position of your pivot element. So 31 आपका जहां स्टॉप हो गए तो that's the position for your pivot element. कि pivot element में आप 31 को कॉपी कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप you will swap 31 and 54. तो 31 आपका पोजीशन 0 पे चला जाएगा और 54 31 के पोजीशन पे आ जाएगा. तो जैसे इसमें बताया कि तो 54 has been swapped with the 31. और आप फिर आप क्या करोगे कि once your pivot element is at the right position, then you will divide the list into 2 parts. और वैसे ही आप same algorithm quick sort का लगाओगे for these 2 parts, left part, left half and right half. But then again you have to choose a pivot element. कि pivot element आपका कौन सा है? 31 है suppose, right? इस केस में तो 31 से आप pivot element search करोगे और then again we try to apply the quick sort. उसको pivot element को आप right position में डालोगे, फिर से break करोगे, फिर से आप sort करोगे, and this is the recursion में सभी चलता रहता है. Yeah, this is little complex, yeah. तो थोड़ा सा अगर हैंड डिबगिंग और हैंड इंस्टॉलेशन का टेक्निक देखा होगी तो उसमें से अगर आप खुद करके देखोगे तो हो जाएगा. और यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है क्रेडिट आर्टिकल में, तो वहां भी आप देखोगे यार तो आपको समझ में आएगा. तो एक बार थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर. So what are the applications of quicksort? Why is it used?
Okay, so the quick sort is basically is a algorithm. अगर आपके arrays अगर out of sort है तो इसकी complexity सबसे अच्छी है, the time complexity is the fastest one basically. और at the same time जो ऐसा बोला जाता है कि if your array is already sorted and if you try to apply the quick sort on that, then your performance is best. अच्छा, तो आपका क्वेश्चन है कि quick sort क्यों यूज किया जाता है? See, basically there are different sorting algorithms available, right? और प्रत्येक sorting algorithm का use depending on your data set होता है. I mean, basically, for example, if your data set is used, you may go for one sorting algorithm, right? And what is the type of your data? You may choose a particular sorting algorithm. Okay, sir. तो ये क्विक सॉर्ट आखिरी एल्गोरिथम था. सेफ सॉर्ट के लिए मैंने लिंक यहाँ दी हुई है, तो जिसको इंटरेस्ट होगा तो जरूर आप विजिट कीजिए ये लिंक, और उसमें क्विक सॉर्ट काफी अच्छी तरह से समझा है. और बाद में अपन जब ट्रीज वगैरह का देखेंगे तब शायद वो ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा. अगर किसको अभी भी इंटरेस्ट है तो वो अभी भी देख सकते हैं. So अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू आंसर. Sir, sir, in insertion sort, do we have the freedom to select the sublist, or is it already predefined to start from the index value 0? In the insertion sort, insertion Yes. sort means it's always better to start with the one element and two elements, right? So वो easy पड़ेगा आपको. Okay. So is it the end of article, Anup? हाँ, this is the end of कि आज अपन इतना ही करने वाले हैं, sorting and searching. ठीक है. तो थैंक्स मिस्टर अनूप फॉर ए नाइस एक्सप्लेनेशन. तो मेरे को लग रहा है कि आज 70 से 80% से तो काफी लड़कों को समझ में आया होगा. तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आर्टिकल जब कल लोड कर देंगे ये वीडियो को, तो मेरा यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स से कि एक बार और इसको देखिए, और इसके नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं मिस्टर अनूप ने, इसको भी एक बार जाके खुद को रेफर करिए. और सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा. विदाउट सेल्फ स्टडी देयर इज नो गो. ओके, आप कुछ भी कितना भी अच्छा टीचर हो, आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा. पर ओवरऑल मिस्टर अनूप ने काफी अच्छा और काफी समझ में आने वाला प्रेजेंटेशन दिया है. आज मुझे भी समझ में आया, इवन फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड मुझे भी करीब करीब पूरा समझ में आ गया है. तो थैंक्स टू मिस्टर अनूप. और वी आर फॉर्चुनेट इन एआई क्लब टू डिस्कवर ए प्रोफेसर लाइक मिस्टर अनूप. तो आगे भी अपन इनसे हेल्प करते रहेंगे. थैंक यू सो मच अनूप फॉर कमिंग टुडे एंड हेल्पिंग इन. ही विल बी कमिंग इन फ्यू मोर लेक्चर्स. तो आज अपन यही खत्म करेंगे. अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं 2-3 minutes more I will keep the recording open. Otherwise we will close this recording and start the next recording for Himanshu's presentation, because Himanshu will be covering the 7 problems that we had left in the past. जो कुछ टफ टाइप के प्रॉब्लम थे वो हिमांशु को दे दिए गए थे,